Because you can't win, Rob. भाई साहब क्या ही शुरुआत हुई है यार सुबह की। इन्हें क्या कहते हैं यार, पढ़नापते कहते हैं इन्हें। एनसीईआरटी की बुक में बचपन में पढ़ा था। डेली मेरे को सिर्फ आवाज़ आती है इनकी, ठीक है, सुबह सुबह, बट दिखते नहीं थे। भाई आज दिख भी गए हैं। और ये देखो कबूतर भी आ गया। ठीक है, हम रेसिस्ट नहीं है, सारे पक्षी पसंद है भाई मेरे को। यूजुअल से बहुत अच्छी है सुबह, क्योंकि पता नहीं आज मेरे को आज इन पढ़नापतों को देखने के चक्कर में मैं टॉप वाली छत पे भी आ गया। और इस चक्कर में काफ़ी सारे पक्षी मेरे को उड़ते हुए देख रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया सुबह है। और अब चलते नीचे। तो आवाज़ में कब का पहाड़ दिख रही होगी, क्योंकि थोड़ी सी ठंड लग रही है। आज है थोड़ी सी ठंड, हवा भी चल रही है। और नीचे चल के बनाते हैं 2 अंडे, 2 ब्रेड और एक छोटा सा डिज़र्ट। और उसके बाद मिलता हूँ मैं, रेडी होके ऑफिस भी जाना। सुबह उठ के फोकस करो, थोड़ा सा जल्दी उठ के अपना नाश्ता बनाओ और खा के ऑफिस जाओ। ऑफिस के चक्कर में अपना नाश्ता वाश्ता मत छोड़ा करो, ठीक है। खाना शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। क्यों वो नहीं है, क्या कहते हैं, वाघ बकरी भी नहीं? भाई नाश्ता होता है डेली सुबह, अगर आप उठ के सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके ये ट्राई करो कि 10 से 15 मिनट के अंदर कौन सा काम हो सकता है। देखो मैं पता है कैसे एडजस्ट करता हूँ, मैं खा लेता हूँ, ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा हूँ, तो खाते खाते बात करते हैं। मैं उठ के जैसे किचन में पहुँचता हूँ ना, सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ कि 10 मिनट के अंदर ब्रेड टोस्ट हो रहे होते हैं, साथ में अंडे भी बन रहे होते हैं, ठीक है। ये सारा काम 10 मिनट के अंदर है। और उसके साथ साथ मैं ब्रश भी कर रहा होता हूँ। तो 10 मिनट के टाइमर में जितने में ब्रेड टोस्ट होते हैं, अंडे बन के रेडी हो जाते हैं, ठीक है। और उस बीच में ब्रश भी कर लेता हूँ मैं। तो ऐसे टाइम इन्वेस्ट करने का ट्राई करो। और ऑफिस के लिए रेडी होना ज़रूरी है, ऑफिस पहुंचना ज़रूरी है, पर हमेशा ध्यान रखो कि बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। आपकी हेल्थ और आपकी क्या कहते हैं, लाइफ इम्पॉर्टेंट है, तो लाइफ को इम्पोर्टेंस दो। और सुबह होके इरिटेटेड होके काम पे मत जाओ, ठीक है। खा पी के अच्छे से पेट भर के जाओ, पेट भरा रहेगा, बाकी सारे काम भी अच्छे होंगे। तो ज्ञान की बात यही खत्म होती है। और खा के मैं भी निकलता हूँ, वरना मैं भी लेट हो जाऊंगा ऑफिस के लिए। भाई आज रास्ते में बहुत ही नॉर्मल सा ट्रैफिक था दिल्ली के हिसाब से। लास्ट वीक इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता था, हर जगह स्कूल की बस, वैन, बच्चे रोड पे फैले पड़े हैं। मतलब इतनी ज़्यादा स्कूल के बच्चों का रश होता था ना। बट इस वीक नहीं है, लग रहा स्कूल के बच्चों का टाइम चेंज हो गया या एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। तो बहुत ही नॉर्मल ट्रैफिक था, आराम से पहुंच गए मेट्रो। ऑलमोस्ट टाइम पे ही हूँ मैं ऑफिस के। तो मेरी 2 बुक्स थी अभी तक, जो लास्ट ईयर मैंने रीडिंग हैबिट बनाई है, उसमें मैंने 2 बुक खत्म करी है अभी तक। इकिगाई
और शाओलिन कल ही ख़त्म करी है मैंने। और अभी मेरे पास कोई भी नॉन फिक्शन बुक नहीं पड़ी, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कौन सी नेक्स्ट बुक खरीदूँ नॉन फिक्शन। तो फिलहाल ये फिक्शन कंटिन्यू करते हैं। ये बुक मेरे हाथ में आपने पहले देखी होगी, जब मैं लास्ट ईयर ट्राई करा था बुक रीडिंग हैबिट डालने की, तब मैंने मतलब फिक्शन स्टार्ट करी थी। और ये मैंने पता नहीं कितने साल पहले ली थी ये बुक, बट कभी कंप्लीट नहीं करी। तो सोच रहा हूँ जब तक फिक्शन वाली नहीं आती तब तक मैं अब कंप्लीट कर दूँगा। इतनी हैबिट बन गई है कि थोड़ा सा पार्ट बचे इसको तो कंप्लीट कर ही दूँ। तो चलो मेट्रो में चलते हैं। तो 1 मिनट बचे, 5 मिनट थे जब मैं आता यहाँ पर। तो स्टेप्स पूरे करने का एक और अच्छा तरीका, अगर मेट्रो को लग रहा है कि टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, वॉक कर सकते हो स्टेशन पर, कोई कुछ नहीं। तो वही मैंने कहा था ना कि रोड पे ट्रैफिक नहीं है, बट रोड पे ट्रैफिक कहाँ से होगा। सारी ट्रैफिक की कमी तो मेट्रो में लोगों ने पूरी कर दी। इतनी भीड़ भाई मत पूछो। तो भाई ऑफिस पहुंच के सबसे पहले काम करने के बाद मैं खा लेता हूँ ओट्स खाने के बाद थोड़ा सा और काम करके चाय पीने का टाइम आ जाता है। चाय पीते पीते थोड़ा बहुत मजाक भी चलता रहता है। उसके बाद एक खतरनाक लॉन्ग ट्रिप बनाई, दिल्ली से कश्मीर से लेके गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, फिर वहाँ से होते हुए गोवा से वापस बंगाल से कर्नाटका, जिस ट्रिप पे मैं जाने नहीं वाला। फिर देखा बगल वाले के फोन में कि ये भैया उल्टी बाइक चलाते हुए ऑर्डर लेके आ रहे थे भाई। तो भाई खीरे पे चाट मसाला छिड़क के खाना भी खा लिया और उसके बाद बर्तन भी धो लिया। तो भाई खाना खा के वॉक करने का टाइम आ गया। और वॉक करते करते कल मैंने एक Q&A डाला था इंस्टाग्राम पे, तो उसमें कुछ काम के क्वेश्चन आए और कुछ मजाक वाले। तो पहले एक काम के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन सुकरा नाइक का है कि मास गेनर से जो फैट चढ़ता है वो फैट लूज़ करने में दिक्कत होती है और मास गेनर लेना चाहिए या नहीं। तो भाई पहली चीज़ तो जो लास्ट की लाइन है कि मास गेनर लेना चाहिए या नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करता मास गेनर, क्योंकि मास गेनर बेसिकली क्या है, आपकी कैलोरीज़ का एडिशन। अगर आप कैलोरीज पूरी नहीं कर पा रहे हो अपनी, तो एडिशनल कैलोरीज़ क्या है। और मास गेनर में मोस्टली क्या होता है, द 90% अमाउंट ऑफ द थिंग होती है उसमें, वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और अगर आपको कार्ब्स एक्स्ट्रा बढ़ाने ही है, कैलोरी सरप्लस करना ही है कार्ब्स से, तो वाई नॉट गो फॉर फूड, ठीक है। फूड ऑप्शंस पे क्यों ना जाए, क्योंकि बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स मास गेनर में यूज़ होते हैं वो आपके लिए एक अच्छा मसल मास बिल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता मास गेनर। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। तो बट यू द पर्सन हु इज़ इन जस्ट जनरल फिटनेस लाइक मी, तो मैं रिकमेंड करता हूँ सारी चीज़ें फूड से लो। कैलोरीज एडिशन बेसिकली मास गेनर कैलोरी ऐड करने के लिए होता है थ्रू कार्ब्स, ठीक है। तो क्या करो, केले खा लो, केले में कैलोरीज होती हैं अच्छी खासी, कार्ब्स अच्छा खासा होता है। फ्रूट से लो, हाई कैलोरी फ्रूट्स ले सकते हो, चावल खा सकते हो, ब्रेड खा सकते हो, रोटी खा सकते हो। रोटी पे क्यों नहीं जाते, अगर आपको कैलोरीज ही ऐड करनी है डाइट में, तो रोटी क्यों ना लो, ठीक है। चावल क्यों नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि पता है चावल से उतना पेट नहीं भरेगा, मतलब चावल से जल्दी पेट भर जाएगा जितना मेरे को पता है, अगर क्वांटिटी को कंपेयर किया जाए ना तो। बट रोटी का क्या है, रोटी में ज़्यादा कैलोरीज होती है और ज़्यादा खा भी सकते हो। तो अगर कैलोरीज ही ऐड करनी है तो गो फॉर फूड ऑप्शन। आई वॉन्ट रिकमेंड एनी मास गेनर्स, ठीक है। आई डोंट इवन रिकमेंड अ पर्सन वे प्रोटीन until unless you have it in your budget, ठीक है। प्रोटीन भी अंडे से आ जाता, ठीक है, पनीर से आ जाता, कितनी सारी चीज़ें ऑप्शन चाहिए तो मेरे से पूछो। तो एवरीथिंग शुड बी इन बजट एंड एवरीथिंग शुड बी नीट, क्लीन एंड हेल्दी। जो भी चीज़ें खा रहे हो, जो भी पैकेट के पीछे है, वो देखो, पढ़ो उसे अच्छे से कि वो आपके लिए सेफ है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई भी चीज़ खाओ। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन द सेकंड वन। और हाँ, एक चीज़ तो बोल ही गया कि जो उससे फैट गेन होता है, देखो अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्ब्स लोगे और बॉडी को उतने कार्ब्स की रिक्वायरमेंट भी है, मतलब आपने इतना कैलोरी सरप्लस कर लिया जिसकी आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो वो कार्ब्स आपका यूटिलाइज नहीं होगा, तो एज अ फॉर्म ऑफ फैट स्टोर होगा, ठीक है। और अगर बॉडी में फैट आता है थ्रू एनीथिंग, ठीक है, थ्रू एनीथिंग, वो कोई भी डिपेंड नहीं करता वो किस चीज़ से फैट आ रहा है, ठीक है। हर एक फैट को लूज़ करने का तरीका सिंपल सा सेम ही होता है, ठीक है। आपको कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। कैलोरीज बर्न करोगे, फैट लूज़ होगा, दैट्स इट, ठीक है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि इससे फैट आया, इस फूड सोर्स से फैट आया तो कैसे घटाना है, तेल से फैट आया तो कैसे घटाना है, ठीक है। बट या आई ऑलवेज रिकमेंड कि अपना जो
डेली का खाना है उसमें 1 से 2 चम्मच तेल ही यूज़ करो। तेल से कैलोरी कम लो और हेल्दी फैट्स लो, जो कि आपके ऑर्गन्स के लिए अच्छा है और जो कि आपको फ़ैट लूज़ करने में भी मदद करेगा। जैसे कि हेल्दी फैट्स, लेट्स से ड्राई फ्रूट्स में हेल्दी फैट्स होते हैं, ठीक है, तो उसे ले सकते हो। आई ऑलवेज रिकमेंड पीनट्स ओवर आमंड्स, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा बजट पहली चीज़ होती है। तो अगर आमंड्स नहीं ले सकते तो आमंड्स की तरह भागो मत, पीनट्स खा लो। हेल्दी फैट्स, मेन गोल अभी हेल्दी फैट्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ईश्वर का है। प्रणाम भाई सॉरी ब्रो तो मजाक कर रहा था। अगला क्वेश्चन ईश्वर का है कि सिनेमेटोग्राफी का बहुत कैसे है। भाई सिनेमेटोग्राफी का कुछ ऐसा सीन है, आई डोंट वांट टू कॉल माई सेल्फ अ रियल सिनेमेटोग्राफर, मुझे नहीं लगता अभी मैं उस लेवल पे हूँ। बट येस, ये शौक़ मुझे आया जब मैंने फ़र्स्ट टाइम iPhone 13 बाई किया। मेरी लाइफ की पहली, मेरे लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहूँगा मैं इसे, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को सेफ दिखाने का शौक़ था इसलिए, क्योंकि मैंने बेसिकली इसे उसके लिए बाई किया था, क्या कहते हैं, वीडियोग्राफी के लिए, ठीक है। तो जब मैंने बाई किया, मैंने ट्राई किया कुछ शॉट्स लेना एंड मैंने मेन चीज़ थी, मैंने बहुत सारी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी रील्स की फॉर्म में कि भाई लोग इतनी अच्छी लैंडस्केप वीडियोस बना रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी एंड ऑल। तो मैं उससे इंस्पायर हुआ कि मुझे भी करना चाहिए। और मैंने ट्राई किया, मेरे को सूट किया, मतलब सूट क्या मेरे से हो गया कह सकते हैं तो मैंने उसके ऊपर थोड़े मेहनत करना चालू करी। मैंने डेली, मतलब जब भी शूट करता था उससे वीडियो से सीखा एंड ऑल। और हाँ, मेरा एक दोस्त भी है परमिंदर, वो भी काफ़ी अच्छी वीडियोस लेता है, तो उससे भी इंस्पायर हुआ मैं कि भाई क्या बात है, अपने ग्रुप में ही लड़का इतनी अच्छी वीडियोस लेता है तो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो बस ऐसे धीरे धीरे करते करते डेली प्रैक्टिस में आ गया मेरे को, तो थोड़ा बहुत अच्छा कर लेता हूँ मैं। आई एम नॉट गोइंग टू प्रेज माई सेल्फ, बट हाँ, अगर कुछ टिप्स की बात करूँ जिससे कोई भी एक्यूमुलेट करके एक अच्छी सिनेमैटिक वीडियो बना सकता है, उसका सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि आपको सबसे पहले तो नेचुरल लाइट का ट्राई करो, जितने नेचुरल लाइट ले सकते हो, मतलब जितने नेचुरल लाइट में शूट कर सकते हो, ठीक है। ऑलवेज़ रिमेंबर टू शूट इन नेचर में बहुत अच्छी आती है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि मेरे को वॉक करते हुए, तो पीछे पेड़ है, उसके पीछे से वो चल रहा है, क्या कहते हैं, वो चल रहा है, क्या कहता हूँ यार मैं, धूप आ रही है, तो काफ़ी अच्छी वीडियो दिखती है देखने में, लगती है देखने में। एंड अगर एक कोई स्टिल वीडियो बनानी है, जैसे इफ़ यू आर पोरिंग अ कॉफ़ी इन अ कप एंड यू आर इंडोर लाइक रूम में बैठे हो, तब क्या करना है, मैं ट्राई करता हूँ, मैं एक एक्सटर्नल लाइट सोर्स यूज़ करता हूँ अगर रूम की लाइट अच्छी नहीं है तो। और एक्सटर्नल लाइट सोर्स को अलग अलग एंगल पे लगा के देखो किस तरफ से वीडियो ब्राइट लग रही है, या अगर डार्क है तो डार्क में कैसे अच्छी लग रही है। तो मैं ऐसा ट्राई करता हूँ वीडियोस लेना, और दैट्स इट। हाँ, मेरे पास एक रिंग लाइट है जो कि मेरी नहीं है, मैंने दोस्त है मोहित, उससे ली थी और उसे आज तक वापस नहीं करी क्योंकि मुझे पसंद आ गई तो मैंने रख ली वैसे तो रिंग लाइट बहुत बदनाम है टिकटॉक के चक्कर में, कुछ स्पेसिफिक टिकटॉक कंटेंट के चक्कर में, बट रिंग लाइट कैन बी यूज। मतलब मैं बता रहा हूँ, अभी मेरी लास्ट वीडियो भी देखोगे, उसमें मैंने काफ़ी सिनेमैटिक शॉट्स लिए थे। लास्ट वीडियो में भी मैंने काफ़ी सारे सिनेमैटिक शॉट्स लिए थे घर के अंदर के। सारे सिनेमैटिक शॉट्स मैंने रिंग लाइट का यूज़ किया है। सारी लाइट ऑफ कर दो, एक सिंगल लाइट सोर्स रखो और बहुत ही अच्छी वीडियो आती है। और अगर एक सेटिंग की बात करूँ तो मैं यूज़ करता हूँ वार्म लाइट इंस्टेड ऑफ वाइट लाइट, वो ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। एंड दैट्स इट फॉर द टिप्स एंड ज्ञान। अगला क्वेश्चन है आशु का, व्हाट वर्क डू यू डू। तो हाउ डू यू डू भाई ब्रो मेरे को लगता नहीं है कि ये रिवील करना सही होगा, तो आई डोंट नो। अगर मेरे को लगेगा कि ये बताना सही है तो मैं बताऊंगा, बाकी एज अ शॉर्ट बता देता हूँ। सबको पता ही है मैं एक सिंपल रेगुलर जॉब करता हूँ, ठीक है, एंड जॉब, खाना और जिम, दैट इज़ माई लाइफ। कितना गंदा एक्सेंट बोलता हूँ यार मैं कभी कभी, छोड़ो। क्वेश्चन है मोहित का, ये आदमी मेरे Q&A की लिस्ट भर देता है, ये जानवर कहीं का कुछ भी पूछता है। कुछ क्वेश्चन उसका ही आंसर दूंगा मैं इसकी। पहला क्वेश्चन है कि बटर में, मतलब ऐसे ही कुछ था कि बटर, अमूल बटर क्यों नहीं खा सकते, पीनट बटर, क्या था, मैं क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ, पीनट बटर खा सकते हैं, अमूल बटर क्यों नहीं। भाई पहली बात तो अमूल, मैं ऐसा कोई ब्रांड का बोलूँगा नहीं, बट किसी भी ब्रांड का कोई भी बटर खा सकते हो। किसने बोला बटर नहीं खा सकते? इट्स ऑल अबाउट द अमाउंट। अगर आज की वीडियो में शुरू में देखोगे, मैंने मेज़र करके डालता हूँ तेल और बटर,
तो 3 ग्राम बटर यूज़ किया, ठीक है। तो पूरे दिन का टोटल देखो कि तुम तेल कितना खा रहे हो, ठीक है। जैसे मैं एक छोटे टीस्पून के आसपास तेल यूज़ करता हूँ और 3-4 ग्राम बटर, ठीक है। तो इतना आएगा सेट सेफ। तो भर के मत खाओ, हर एक चीज़ को लिमिट में खाओ और जितना अच्छा लगे उतना खाओ। और हाँ, एक रिक्वायरमेंट ज़रूर करूँगा मैं, अमूल का गार्लिक बटर। हाँ, गार्लिक बटर भाई बहुत टेस्टी है। पीनट बटर एक हेल्दी फैट्स है, ठीक है, बट उसको भी एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैं तो ऐसे बैठूँ तो मेरा मन तो करता है डब्बा ही खा लूँ, बट फिर भी एक्सेस अमाउंट में मत लो। जैसे 1 स्पून 16 ग्राम का जो होता है वो ले सकते हो दिन में 2 बार अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग। तो मैं आज ऑलमोस्ट कितना 16 2 32 2-2.5 हाँ, मैं आज 2.5 स्पून पीनट बटर ले रहा हूँ अपना फ़ैट मैनेज करने के लिए। पूरे दिन की डाइट में फ़ैट कम थे इसलिए। तो ऐसे कर सकते हो आराम से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नट से फ़ैट लो अगर एज लॉन्ग इट इज़ इन योर कैलोरी इनटेक। और बाकी जो नॉर्मल बटर होता है वो बेसिकली कंप्लीट फ़ैट्स है, जो कि हेल्दी फैट्स नहीं कहूँगा जिसे मैं। तो उसे लिमिट में ही लो, खाने को जितनी ज़रूरत हो उतना ही दो, भर के मत डालो, ठीक है। टिक्की मत फेल लो बटर की, समझे बस बच्चा। और हाँ, अगर आलू के परांठे के साथ बटर खाना ना मत खाओ भाई, चाय के साथ खा लिया करो वरना बटर फेलते जाओगे और पिलता जाएगा, समझे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन इसी प्राणी का है कि डाइट में छोले भटूरे और मोमोज खा सकते हैं तो क्या। तो भाई मोमोज खाने हैं तो घर पे मैं रिकमेंड करूँगा कि डाइट में तो मत ही डालो उसको, और अगर वंस इन अ वाइल खाने हैं तो कभी कभी खा लियो करो बाहर से। मैं वो भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सीन ये है कि उबला हुआ मैदा पेट को डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो बहुत ही रेयर केसेस में खा लो, महीने में 1 बार खा लो अगर खाना है तो, बट चूज़ करो कि कोई ऐसी चीज़ खाओ जो पेट में डाइजेस्ट भी हो, ठीक है। और भटूरे भी खा लो यार, मैदा ही है वैसे तो, पर मैं भी खा लेता हूँ, बट लाइक मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैं घर से ही खाऊँ, ठीक है। या फिर कभी ट्रिप पे गया, जैसे मैंने वृंदावन वाली ट्रिप में खाया था एज अ चीट, तो तब खाओ। ऐसे डाइट डूइट में ऐड मत करो भाई ऐसी चीज़ें। छोले खाने, छोले के साथ रोटी खा लो। छोले के साथ कभी ब्रेड ट्राई किया किसी ने? भाई साहब जो टेस्ट आता है ना, मैंने बचपन में खाया है। छोले के साथ ब्रेड ट्राई करो, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। भटूरे मत डालो डाइट में, भटूरे क्योंकि मैदे से बने होते हैं। और क्या बोल रहा था इसने, भटूरे के साथ छोले, मोमोज वो जो यूपी के साइड के एक मोमोज़ होते हैं जिसे गोजा बोलते हैं, उसकी रेसिपी मैंने डाली थी एक बार। क्योंकि मैं मोमोज़ बोल रहा हूँ, मोमोज़ बोलते नहीं है, गालियाँ मत देना मेरे को, उसे गोजा बोलते हैं। वो ट्राई कर सकते हो। उसमें चने की दाल होती है और उबला हुआ आटा होता है बाहर, क्योंकि कम्प्लीटली अच्छा है। एक प्योर पैक्ड मील है, क्योंकि वो जो आटा होता है किसका होता है, चावल का आटा होता है। हाँ, चावल का आटा होता है वो। तो चावल का आटा और चने की दाल, दैट इज़ द चने की दाल या अरहर की दाल, रेसिपी मेरे को खुद देखनी पड़ेगी, कितनी बार तो मैं ही भूल जाता हूँ बनाते। तो दीज आर द मतलब ये दोनों चीज़ें कंप्लीट प्रोटीन भी है, तो गो फॉर इट, ठीक है। हाँ, ये दिल्ली के लोग और मोमोज यार, हाथ में दर्द। अगला क्वेश्चन परविंदर का भाई, जिम में पहुँचते ही ट्रेनर इमरान हाशमी के गाने चला देता है, क्या करूँ? कुछ मत करो भाई, वाइब करो, उसमें भी वाइब करो, उसमें भी वर्कआउट करो। कोई नहीं है रोड पे, हॉर्न बजाना पे, तो उस पर भी वाइब करो, ठीक है। एंजॉय करो, कर कुछ नहीं सकते, या फिर एयरफोन्स लगा के काम करो, ठीक है। आजकल मैं बता देता हूँ, मेरा जो सॉन्ग चल रहा है 2-3 दिन से, वो चल रहा है हनुमान चालीसा। वो देखिए ना मूवी वाह लाइफ हो तो कैसी, उसमें एक हनुमान चालीसा है भाई। हाँ, पता नहीं गाया किसने था, शंकर महादेवन ने गाया शायद, मेरे को पता नहीं। भाई साहब जो उससे वर्कआउट में मज़ा आ रहा है, 2 दिन से कर रहा हूँ उसी सेम वर्कआउट, मतलब उसी सेम गाने को रिपीट करके मैं वर्कआउट। हाँ भाई मज़ा आ रहा। अगला है मोहित, कह रहा है ये एक्यूजेशन लगा रहा है मेरे को, ब्लॉग्स टाइम पे अपलोड क्यों नहीं होते। भाई मैं पूरा ट्राई करता हूँ, पता नहीं, मैं एक परफेक्ट सॉन्ग और सिनेमैटिक्स को परफेक्टली एडजस्ट करने में इतना टाइम लगा देता हूँ ना कभी कभी। और क्या कहते हैं, बाकी कभी कभी काम के चक्कर में भी रुक जाता हूँ, बट ठीक है, ये सारे एक्सक्यूज़ेस है, छोड़ो। मैं पूरा ट्राई करूँगा हर एक वीडियो को शूट करके जितनी जल्दी हो सके डालूँ। मतलब कि जैसे मैं कमिट कर रहा हूँ कि ये व्लॉग मैं आज शूट कर रहा हूँ फ्राइडे को, सैटरडे को मेरा स्केड्यूल पता है मेरे को बहुत ज़्यादा बिजी है, तो मैं पूरा ट्राई करूँगा एडिट करने का। और इन एनी केस संडे
12 बजे, संडे 12 बजे, देख लो संडे 12 बजे मैं डाल ही दूंगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ले भाई कमिटमेंट। अगली चीज़ मैं एक चैट दिखाता हूँ। कल मैंने जो स्टोरी डाली थी ना, वो जैसे पता है इंस्टाग्राम पे 1 मिनट से ऊपर की स्टोरी एक बार में अपलोड नहीं होती, तो 2 स्प्लिट करके डाली थी मैंने स्टोरी। तो दोनों में ही Q&A का स्टिकर लगाया था मैंने, एक में ब्लैक कलर और दूसरे में वाइट कलर, ठीक है। ये बंदा क्या बोलता मेरे को कि तू रेसिस्ट है। पहली वाली स्टोरी में काले स्टिकर पे काले लोग कमेंट करेंगे और दूसरे वाले पे वाइट लगा। अबे क्या है भाई, कैसे डार्क जो को मार रहा था यहाँ पे है। ऐसा कुछ नहीं था भाई, मैं बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं हूँ। मैं खुद पता नहीं क्या हूँ यार, मैं थोड़ा ब्राउन ही हूँ, शायद गोरा तो हूँ नहीं, बट जो भी है रेसिस्ट नहीं हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर करते करते आधा घंटा होने वाला है और मुझे बड़ा पसंद आता है यार ये Q&A वाला सेशन। इसके चक्कर में ना वॉक बहुत सारी हो जाती है मेरी। तो ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है और मेरी दिन की आधे घंटे की और वॉक बची है, जो कि मैं शाम को कर लूँगा। और बाकी दिन की टोटल वॉक्स मिला के, अरे हाँ एक चीज़ बताने वाला था मैं, जैसे मैं दिन में जो मतलब दिन में ऑलमोस्ट 5 डेज़ अ वीक जो मेरी 40 मिनट की वॉक होती है, 10 20 30 40, हाँ 40 मिनट की जो वॉक होती है ना, वो उसमें सिर्फ नॉर्मल वॉक नहीं होती वो, क्योंकि उसमें मेरे कंधे पे 8 किलो के आसपास, हाँ जो मेरा बैग होता है ना जिसमें टिफ़िन और जिम वाला बैग है, उसको टोटल मिला के मैंने एक बार मेज़र किया था, ऑलमोस्ट 8 किलो होता है। तो 8 किलो के साथ करता हूँ मैं वो वॉक। तो पता नहीं इस एफर्ट से कितनी ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी मेरी, बट अच्छा है ना। और आजकल मैं थोड़ा सही चल रहा हूँ, एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक तो मैं आराम से 11 से 13,000 स्टेप्स हिट कर रहा हूँ। तो इट्स गुड। एटलीस्ट जब मैं कैलोरी सरप्लस पे हूँ और बल्क कर रहा हूँ, तो बल्क में तो अच्छी बात है यार, मतलब जो कैलोरी बर्न होगी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट फैट जितना मिनिमल से मिनिमल है उतना आए, और मसल थोड़ा सा इतना सा बढ़ जाए, तो उसके बाद कटिंग चालू करेंगे। फिर जो मसल्स होंगी नीचे वो फैंटेसी सी आ जाती है भाई कभी कभी ऐसे। अभी 1 महीना हो चुका है बल्क को, और 1 महीना हो गया है, दूसरा महीना स्टार्ट हुआ है, एंड 2 महीने ऑलमोस्ट कह सकते हैं, 2 महीने बचे हैं बल्क को। उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कट के लिए। तो जैसे ही बल्क ओवर होगा कटिंग की भी पूरी सीरीज़ दिखाऊंगा, बट एज अ रेगुलर लाइफ में मैं ये चीज़ें कैसे मैनेज करता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहो। और अब ऑफिस जाके काम करते हैं। और एक हाथ से फ़ोन पकड़े पड़े ना, हाथ कंधे में दर्द हो जाता है यानी जब मैं वीडियो बनाता हूँ, तभी क्यों सारी गाड़ियाँ आती हैं यार। तो भाई वॉक से आके वापस लग गया मैं काम पे, और काम करते करते प्यास लगी तो पी लिया पानी पीते रहा करो। उसके बाद शाम होते ही मैंने खा लिया स्ट्रॉबेरी वाले ओट्स खाने के बाद बजाया तबला, क्योंकि काम खत्म हो गया था। और उसके बाद कॉफ़ी डाली, बॉटल क्या कर रहा हूँ यार मैं, ये मतलब कोल्ड कॉफ़ी बना रहा हूँ। तो भाई एक चीज़ डिस्कस करनी थी कि हाँ, मेरे को एक रिसेंटली फ़ोन कॉल आया था। ऑन दैट बिहाफ आई एम गोइंग टू लाइक एक्सप्लेन यू गाइस समथिंग। नाउअडेज everyone wants to take the shortcut, ठीक है। मतलब कोई बंदा सामने वाले के एफर्ट नहीं देखना चाहता कि कौन सा बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, कितने साल से लगा हुआ है उस चीज़ में, तब जाके वो बंदा वो चीज़ अचीव कर रहा है, ठीक है। बट यू नो द अदर पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग, एंड when they are not able to achieve that thing, because nothing is going to be like you cannot grab onto something like few days, few months, few years. It takes a really long time, bro. So everyone wants to achieve something, they are working hard for that specific thing, but कुछ टाइम बाद छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। इट डज़न्ट मैटर इफ इट्स अ फिजिक और एनीथिंग एल्स। और उसके बाद क्या करेंगे, पूरी दुनिया को बोलेंगे, जो बंदा उसके लिए मेहनत कर रहा है, जो बंदा ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है, जो बंदा उस पाथ पे है, जो बंदा पुश कर रहा है, उसको बोलेंगे ना इसमें ये पॉसिबल नहीं है। यू नो पीपल कॉल इट टुडे दैट दिस पर्सन इज़ यूजिंग स्टेरॉइड्स एंड ऑल। तो ये ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो भाई जो करेक्ट पब्लिक है मैं उनको बताना चाहता हूँ
don't listen to those people, you know. They just want to blame someone else, ठीक है, because वो नहीं कर पा रहे. But possibility हर चीज़ की है. You just have to work hard. You do not have to compare your progress with someone else, because everyone has different criteria in their life, different circumstances in their life. हर बंदे की सेम सिचुएशन, हर बंदे का सेम रूटीन, हर बंदे की सेम लाइफस्टाइल नहीं होती. तो सेम प्रोग्रेस सेम टाइम में अचीवमेंट कैसे पॉसिबल है, ठीक है. तो मेरा बस ये कहना है यार, दूसरे लोगों की बातें मत सुनो. अगर आप कुछ कर रहे हो ना तो उस पर मेहनत करो, बस करते जाओ, रिजल्ट्स आएंगे. इट डजंट मैटर ब्रो, जस्ट वर्क द हेल हार्ड. दूसरे लोग जो, पहली बात तो आप लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है. पहले मेरा हाथ में दर्द हो गया, 1 सेकंड. 10 बंदे 10 चीज़ खाएंगे, ठीक है, वो आपके आसपास भी रहेंगे, आप उन्हें हटा भी नहीं सकते अपनी लाइफ से. बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर गोइंग टू लेट देम एंटर योर माइंड, ठीक है. जस्ट लिसन, बट फोकस ओनली ऑन योर सेल्फ एंड ओनली बिलीव इन योर सेल्फ. अगर अपने ऊपर बिलीव नहीं रखोगे ना ब्रो, तो नथिंग एवरीथिंग इज़ डेड ब्रो. अगर सोचोगे कि सामने वाला ये कह रहा है तो क्या पता सही कह रहा होगा, यार उस बंदे ने वो चीज़ अचीव ही नहीं करी, तो उसकी बात कैसे सुन सकते हो. सामने वाला जब वो अचीव करके ही नहीं बैठा, उसने खुद ने क्विट कर दिया, तो तुम क्यों उसकी बात सुन रहे हो. सीधा सा लॉजिक है. तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क फॉर योर सेल्फ. 10 बंदों की बात मत सुनो, खुद के ऊपर विश्वास रखो, ठीक है. हाँ, दैट्स इट. आज का ज्ञान यही समाप्त होता है. नहीं ने मेरा एक दोस्त है अबीर, तो उसने एक लाइन गई थी रिसेंटली, नेवर एक्सप्लेन नेवर कंप्लेन, ठीक है. और मेरे हिसाब से भाई मतलब लिटरली आज के लाइफस्टाइल में, आज के ज़माने में ना, ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. नेवर कंप्लेन एंड नेवर एक्सप्लेन. नेवर कंप्लेन अबाउट योर सर्कमस्टांसेस और एनीथिंग ब्रो, ठीक है. और द एक्सप्लेनेशन, डोंट गिव एन एक्सप्लेनेशन टू समवन अबाउट योर सिचुएशन और एनीथिंग. हर बंदा मतलब ज़रूरी नहीं है सामने वाला नेगेटिव बोल रहा है, वो बंदा पॉजिटिव भी बोल सकता है, वो बंदा कुछ भी बोल सकता है. बट यू नो योर लाइफ स्टाइल. 10 बंदे 10 अप्रोच देते हैं, ठीक है, बट उन्हें तुम्हारा नहीं पता ना, ठीक है. बट यू शुड नो वॉट यू आर डूइंग. यू शुड नो कि यू आर गिविंग योर बेस्ट, ठीक है. बस इतना पता होना चाहिए. उसके बाद किसी का एक्सप्लेन और खुद से कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. तो डीप लाइन ब्रो. अगर अभी भाई मेरी स्टोरी देख रहे हो तो डीप लाइन. तो भैया वक्त तो चला है वापस घर की ओर जाने का, घर नहीं मेरा मतलब जिम जाने का. तो एक ड्राई स्क्रू प्रोटीन लेके बैग पैक करके और मैं निकल गया ये मेरा मतलब जिम की तरफ. और ये थोड़ी सी बुक पड़ी मेट्रो में. ऑफिस के बाद मेरा मन कर रहा है कि रास्ते में कोल्ड कॉफ़ी पीते हुए जाऊँ, तो मैं कॉफ़ी ऑफिस में बना के फ्रिज में डाल देता हूँ. और फिलहाल इतनी भी ठंडी नहीं होती कॉफ़ी, मतलब इतनी होती है कि ज़ुकाम ना हो उसमें. स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी एंड आज लेग डे, मज़ा आएगा. तो भाई लेग डे की मैंने शुरुआत करी. सबसे पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और लंजेस के वार्म अप के साथ. इसके बाद सीधा मेरे क्वाड्स के 5 सेट होते हैं, जिसमें से लेग एक्सटेंशन के मैं 2 सेट लेता हूँ फॉर 8 रेप्स एंड टिल फेलियर. उसके बाद सेम मैं 3 सेट लेता हूँ लेग प्रेस के. और लेग प्रेस में ऐसा है कि स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में मैं एटलीस्ट 8 रेप्स हिट करता हूँ. उसके बाद आजकल मैं लेइंग लेग कर्ल की जगह सीटेड लेग कर्ल ले रहा हूँ, जिससे मेरे को मसल में ज़्यादा इफेक्टिवनेस महसूस होती है. तो इसके बाद मैं सीटेड काफ रेसेस करता हूँ, जिसके भी हमारे 2 सेट हैं. एंड इसके बाद लास्ट सेकंड एक्सरसाइज जो है हमारी वो है एबडक्टर्स की. इसके मैं 2 ही सेट लेता हूँ. लेग डे को फाइनल एंड करने के लिए मैं लेता हूँ 1 सेट वेटेड बैक एक्सटेंशन फॉर लोअर बैक. और इसके बाद एक बहुत बढ़िया सी स्ट्रेचिंग एंड में, और लेग डे फिनिश होता है इसी के साथ. तो भाई घर पे आ गया हूँ मैं, और अभी ये मिल नहीं रहा था मेरे को ट्राइपॉड का. जल्दबाजी में निकलने के चक्कर में मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया था, तो उसके चक्कर में सब फैला दिया मैं. भाई सांस अटक गई मेरी इसके चक्कर में, क्योंकि अगर ये नहीं है तो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ये बेसिकली ट्राइपॉड का होल्डर है, फ़ोन होल्डर है.
फाइनली मिल गया। तो भाई बिना रबड़ वाला चिकन बोनलेस बनाने के लिए, मेरा मतलब चिकन ब्रेस्ट बनाने के लिए, सबसे पहले आधा छोटा चम्मच तेल लेके उसमें डालना है आप जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद उसको थोड़ा सा भून के उसमें डालना है नमक। उसके बाद सीधा चिकन डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मत सोचना कि चिपक जाएगा, चिपकेगा नहीं। तो उसके बाद डालना है उसमें कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी डालने के बाद इसमें डालना है चिकन मसाला। 1 पैकेट चिकन मसाला जो आता है वो डालोगे, उससे काम हो जाएगा। फिर उसके बाद डालें कसूरी मेथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से मिक्स करके, ये ढक्कन नहीं लगता मेरे से, ये ढक्कन अच्छे से लगा के कम से कम 3 से 4 सीटी दे सकते हो। और गलती से 5वीं भी लग जाए तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिकन बहुत ही सॉफ्ट बन के बाहर आएगा। सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की है कि इसमें आप कोई भी चिकन डाल सकते हो। मेरा मतलब चिकन होल भी डाल सकते हो, चिकन लेग्स भी डाल सकते हो, या फिर चिकन ब्रेस्ट तो मैंने बताया है उसे भी डाल सकते हो। सारे ही चिकन बहुत टेस्टी है। जिन लोगों को थोड़ा आलस आता बनाने में या फिर कम टाइम है बनाने के लिए, तो वो लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, मेरी बात मानो, एक बार ट्राई करो। क्या क्या मैंने कितना यूज़ किया इस वाली रेसिपी में मेरा मतलब ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है और कमेंट्स में भी लिख रखा है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अब जाओ, बनाओ, खाओ और फिर यहाँ पे आके बताओ कैसी लगी ये रेसिपी। तो भाई घर पे आके चिकन बना लिया। चिकन की रेसिपी जो है इतनी इजी है, स्पेशली फॉर बैचलर्स और जिनके पास टाइम नहीं होता और जिन्हें आलस आता है, उनके लिए ये रेसिपी। कुकर में सारा सामान डालो, सीटी लगाओ और बहुत टेस्टी है। अब इसका रिव्यू बताएगा यहाँ पे उपस्थित है एक प्राणी। बढ़िया है बस ग्रेवी ज़्यादा है। ग्रेवी मतलब पानी ज़्यादा है। हाँ, तो क्या पानी कम डाल लेना अगर कम चाहिए होगी ग्रेवी तो। चावल के हिसाब से मैं ज़्यादा ही ग्रेवी बनाता हूँ और मेरे लिए चावल है नहीं आज, मैं मम्मी को चावल के लिए बताना भूल गया। तो मैं तो ब्राउन ब्रेड खाऊंगा और इस रेसिपी को ट्राई करो। और आज का व्लॉग अभी थोड़ी देर में बंद करते हैं। और हाँ, वो जो क्वेश्चन था ना मेरे जिम में वाले गाने चलते हैं क्या? हाँ वो इसी का था। जवाब मिला है तेरे को, चिंता मत भाई। कर। वो कभी नहीं चलते। वो बंदा एंटर करता है 5 मिनट बाद, मैंने आदमी भीगे उठते रहे। मैं ये क्या हो रहा है? इसकी लगता है कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है भाई। तो कुछ लोग ऐसे पीड़ित होते हैं तो ऐसे गाने चलाते हैं। कोई नहीं, वाइब करो या नॉइस कैंसिलेशन वाली ईयरफोन्स लो और फिर भी आवाज़ अंदर घुस जाती है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं ये रेसिपी की बात करूँ तो ये पूरे ही यूट्यूब पे कहीं ढूंढ लो, अगर ये रेसिपी मिल जाए आपको, भाई नहीं मिलेगी, लिख के ले लो मेरे से। क्योंकि ये रेसिपी एक ऑथेंटिक रेसिपी किसकी है ये मैं बताता हूँ। हरी की। 30 रुपए में 70 ही है। 200 मस्त नारियल पानी अभी निकाल के देखो। अरे ये तो क्रिश का ऋतिक रोशन बन रहा है। किसी ने सही कहा, कुत्तों को खाना दो, उसके बाद तो गैंग चलती है साथ में। ये देखो, एक आगे चल रहा है, एक खुद है, बॉडीगार्ड की तरह चलते हैं। मैं परमिंदर को बाहर छोड़ने आया था गली के, क्योंकि कह रहा कुत्ते भौंकते हैं। मैंने कहा चल तेरे को आज मैं बॉडीगार्ड वाली सर्विस दिखाता हूँ। तो भाई अपनी फिजिकल हेल्थ मतलब फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ अपने बालों की हेल्थ का भी ध्यान रखो। तो ट्राई किया करो हफ्ते में 1 से 2 दिन कम से कम। चलो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, पर हफ्ते में 1 से 2 दिन कम से कम अच्छे से बालों में तेल लगाया करो। दिन में पसंद नहीं आता तो रात को लगा के सो जाया करो। और मैं तेल यूज़ करता हूँ बालों में, सरसों का तेल, नेचुरल, बढ़िया और मतलब सबसे बेस्ट तेल है ये। इन शॉर्ट, सरसों के तेल को खाने में भी यूज़ कर लो और बालों में भी यूज़ कर लो और एज अ मॉइस्चराइज़र बॉडी पे भी यूज़ कर लो। अब बाल बेकार भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो सोना ही है, कोई नहीं देखने आ रहा। मतलब आप तो देख ही रहे हो, पर हो गई चंपू से बाल हो गए। परमिंदर को मैंने अपनी डायरी के साथ अकेला छोड़ दिया था जब मैं नीचे चिकन बनाने गया था। उसने ये कलाकारी करी है। गोकू लग रहा है देखने में। तो आप बताओ भाई, आपको कौन लग रहा है? मैंने देखी नहीं है वैसे वो ड्रैगन बॉल जी। देख लो, नींद आ रही है।